हाँ, तो हम पिछले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। तो अब 21 नंबर आप लोग लिखिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम है, त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो ये 10 सेंटीमीटर अपना गोला का त्रिज्या दिया हुआ है। इसका अपना त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि गोला के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर चूंकि ये बाहर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आर बराबर लेंगे कितना, 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, और E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज़ कि इस पर चार्ज कितना है, Q का मान कितना है। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या चीज़, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको किसका वैल्यू चाहिए, Q का वैल्यू चाहिए। E का वैल्यू कितना, 1.5 × 10³ इसका हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, Q छोड़ दीजिए, बटा r² कितना, 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का होल स्क्वायर। हाँ, अगर ये वैल्यू जो है सो अगर 10 सेंटीमीटर से कम रहता तो फिर हम लोग यूज नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं बनता है। तो अब कैसे निकलेगा Q का वैल्यू, तो आप Q इक्वल टू लिख सकते हैं 1.5 × 10³ गुने 0.2 का स्क्वायर यानी कि 0.04 बटा, ये बटा में चला जाएगा, 9 × 10⁻⁹। आप जब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.5 गुने 0.04 को हम लिख देते हैं 4 × 10⁻⁻2, ये वाला 10⁻3 बटा 9 × 10⁻⁹। तो 15, 1.5 × 4, 15 × 4 = 60, 6 × 10⁻, देखिए -2 + 3 1, और 9 ऊपर जाएगा तो -9 यानी कि -9 + 1 यानी कि -8 बटा 9, जिसका वैल्यू होता है 0.66 × 10⁻⁻8, जिसको आप लिख सकते हैं 6.6 × 10⁻⁹ कूलम, जिसको आंसर में नैनो कूलम लिखा हुआ है, क्योंकि 10⁻9 होता है, -9 होता है नैनो, जिसको आप लिख सकते हैं 6.6 नैनो कूलम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। इसको नोट करने के बाद लिखिएगा 22 नंबर। नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। एक आवेशित गोला है जिसका व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर। तो D इक्वल टू दिया हुआ है 2.4 मीटर, तो R इसका त्रिज्या बन जाएगा 2.4 बटा 2 यानी कि कितना, 1.2 मीटर। चलिए, इतना त्रिज्या का एक आवेशित गोला है, इस पर धनावेश, हाँ पिछला वाला में माइनस लिखिएगा, चूंकि वो जो है सो अंतर्मुखी है इसलिए -6.6 नैनो कूलम होगा, ध्यान रखिएगा माइनस में होगा, चूंकि वो अंतर्मुखी क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, अब यहाँ देखिए, तो ये जो है सो इतना पर आवेशित है, ये धन आवेशित ही है, चूंकि अंतर्मुखी से ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो है सो धन आवेशित है, इसका त्रिज्या इतना दिया हुआ है।
अब बोल रहा है कि इस पर आवेश घनत्व तो है 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। आवेश घनत्व, चूंकि गोला है तो गोला पर कौन सा आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा आवेश घनत्व का, तो जहां भी पृष्ठ आ जाता है उसके लिए हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इतना आवेश घनत्व तो दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि Q का मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन की बात हम बाद में करेंगे कि इस पर गोला पर आवेश कितना होगा। देखिए फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। तो Q तो हमको निकालना ही है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा तो पता है। इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 80 गुने 10 के पावर, चूंकि माइक्रो है इसलिए -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, तो हमको क्या चीज़ चाहिए, ए यानी कि गोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ए इक्वल टू होता है गोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या चीज़, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गुने 3.14 गुने आर स्क्वायर, यानी कि गुने 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। 4 गुने 4 गुने 3.14 गुने 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 1.44। तो हो जाएगा। हमको यहाँ से अब ले आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से अगर लाइएगा तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा का वैल्यू कितना है, 80 गुने 10 के पावर -6। ए का वैल्यू कितना, 4 गुने 3.14 गुने 1.44, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 4 गुने 3.14 गुने 1.44। एगो जीरो से इसको एक ठो कम कर देते हैं, लिख देते हैं 10 के पावर -5। ठीक है, तो 8 गुने, यहाँ देखिए 8 गुने 4 गुने 3.14 गुने 1.44 गुने 10 के पावर -5, जिसका वैल्यू हो जाता है 144 गुने 10 के पावर -5, यानी कि 1.44 गुने 10 के पावर 144.6 144 गुने 10 के पावर -3, क्या चीज़, कूलम। इतना कूलम इस पर आवेश है। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। अब इसका बी पार्ट क्या चीज कहता है, सो यहां देखिए, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना है, यानी कि फाई का मान चाहिए। तो फाई इक्वल टू गॉस के प्रमेय से Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1.44 गुने 10 के पावर -3 बटा, इसका हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर -12, तो हो जाएगा 1.44 बटा 9 गुने 10 के पावर -12, ऊपर जाएगा तो +12, तो हो जाएगा +12 -3 यानी कि 9। इसका हो जाएगा 0.16 गुने 10 के पावर 9, इसको आप लिख सकते हैं 1.6 गुने 10 के पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। कहाँ गया, 23 नंबर की ओर। कहता है क्वेश्चन कि
कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना न्यूटन पर कूलम 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र E का मान है 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और कितना दूरी पर? 2 सेंटीमीटर पर। यह है क्वेश्चन नंबर 23, जिसको आप लिख सकते हैं 2 × 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो पूछ रहा है क्या चीज़ कि रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, रेखिक आवेश घनत्व यहाँ समझिएगा। देखिए रेखीय आवेश घनत्व आप लोग पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, आवेश घनत्व टॉपिक उसमें मिल जाएगा आपको। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा का मान हमको चाहिए। तो गॉस के प्रमेय का पहला एप्लीकेशन, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे। तो E = फॉर्मूला था, वहां पर देख लीजिएगा 4πε0 2 λ/r। ठीक है, ये जो है सो रेखीय आवेश घनत्व हम लोगों को निकालना है। तो रेखीय के लिए और वहां पर जो है सो विद्युत क्षेत्र तीव्रता इतना है, तो गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग लगाएंगे, जिसमें आप देखिएगा वीडियो में मिल जाएगा आपको कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण ये r = 2 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, जिसका फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा वहां पर। तो अब जो है सो यहाँ ध्यान देना है, हमको इसमें किसका मान निकालना है? लैम्डा का मान निकालना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E = हो जाएगा 9 × 10 के पावर 4 बराबर, इसका हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 2 λ/r। r का मान कितना? 2 × 10 के पावर -2। 2 से 2 कट गया, ये 9 से 9 कट गया। तो लैम्डा = 10 के पावर 4 × 10 के पावर -2, ये वाला चला गया, अब बटा 10 के पावर 9, जिसको आप लिख सकते हैं 9 ऊपर जाएगा तो -9, -9 -2 -11, -11 में से 4 गया तो -7, यानी कि 10 के पावर -7। ठीक है, इतना हो जाएगा न्यूटन बोलते हैं, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। इसको थोड़ा सा अगर इधर उधर करना चाहिएगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 × 10 के पावर -7, जिसको आप लिख सकते हैं 0.1 × 10 के पावर -6, जिसको आप लिख सकते हैं 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर, माइक्रो कूलम पर मीटर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन पर, जिसके साथ हम लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद अतिरिक्त अभ्यास बच जाएगा, उसको फिर देखेंगे फिर कभी। फिलहाल ये हम लोगों का जो है सो चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। फिर आगे आएगा अतिरिक्त प्रश्न, इसके साथ हम लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 2 बड़ी पतली धातु के प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट है। इसके भीतरी फलकों पर प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह विपरीत है और इस पर आवेश घनत्व दिया हुआ है 17.0 × 10 के पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसमें प्लेट, 2 गो प्लेट है, यहाँ देख लीजिए 2 गो प्लेट है, एक ठो ये है, एक ठो ये है। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों पर समान और विपरीत आवेश है, मतलब इस पर प्लस प्लस होगा तो इस पर माइनस माइनस होगा, और इस पर आवेश घनत्व, चूंकि प्लेट है इसलिए कौन सा? क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि जिसका मान दिया हुआ है 17.0 × 10 के पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पहले प्लेट के बाहरी क्षेत्र में, दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर दूसरे प्लेट के बाहरी क्षेत्र में, और सी नंबर दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करें। तो पहला क्षेत्र का बाहर इधर, दूसरा क्षेत्र का बाहर इधर, तीसरा पर हम लोग जाएंगे बाद में। तो अगर ए नंबर की बात किया जाए तो हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है
E इक्वल टू, आप लोग गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पिछला वीडियो में निकाल करके इसमें देख लीजिएगा। गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, किसी अनंत विस्तार के समतल आवेशी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो बोला बी नंबर देख लीजिएगा या 2 नंबर देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला वहां पर होता है। सॉरी, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब जो है सो यहां पर दोनों के बाहर, तो इसके लिए इधर, तो हम लोगों का नेट हो जाएगा, चूंकि इसके लिए प्लस में और इसके लिए माइनस में, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के कितना हो जाएगा 0। चूंकि एक के साथ जितना इधर प्लस में है, इसके कारण इधर की ओर, इसके कारण भी इधर की ओर, एक दूसरा में से मतलब सॉरी, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से घटेगा, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण प्लस, इसके कारण माइनस, एक दूसरे से घटेगा, नेट हो जाएगा 0। तो ये हो गया 0। ठीक उसी तरह से बी नंबर इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए भी वही चीज। अब इसके कारण निकालना है तो फिर से वही बात हो जाएगी, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 0। अब पहुंचते हैं सी नंबर। सी नंबर बोल रहा है क्या चीज, इसको नोट कर लीजिए। देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि हमको पहला के कारण इधर निकालना है, तो पहला के कारण जब निकालेंगे तो वहां पर नेट जो होगा, इसके कारण जितना प्लस में उतना ही कारण इसके कारण माइनस में, तो नेट हो जाएगा कितना 0। दूसरा में भी वही हाल है, लेकिन सी नंबर पर पहुंचते हैं। अब इसको नोट करने के बाद पहुंचते हैं सी नंबर। सी नंबर में क्या चीज पूछ रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता, दोनों के बीच में, तो आप उसमें गॉस के प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग है उसका एक और पार्ट दिया हुआ है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला वहां मिल जाएगा आपको, अगर एगो प्लस है एगो माइनस है तो उसके लिए आपको मिल जाएगा कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बीच में दोनों के कारण हमको निकालना है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अब प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हो गया था सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया। अब सिग्मा का वैल्यू पुट करना है 17.0 गुने 10 के पावर माइनस 22 बटा 9 गुने 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, तो हो जाएगा 9 दूना 18, लगभग 1.9 गुने 10 के 12 ऊपर जाएगा तो माइनस 10, क्या चीज, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, इसके साथ हम लोगों का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है सो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि विद्युत विभव और धारिता की ओर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।